ओम नमो भगवते महावराहे। आज रुद्र के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, सुमुखी पृथ्वी, अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में रुद्र का सर्जन किया, उस समय उन रुद्र की विभु, पिंडाक्ष और फिर तीसरी बार ने लोहित संज्ञा हुई। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतूहलवश प्रकट होते ही रुद्र को कंधे पर उठा लिया। उस अवसर पर ब्रह्मा का जो जन्म सिद्ध पांचवा सिर था, उससे आवर्त मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था। कपालेन रुद्र प्रभो अथ भव कैरात सुव्रत पाहि विश्वम विशालाक्ष कुमार वर विक्रम। अर्थात, हे सुव्रत कपाली प्रभु भव कैरात विशालाक्ष कुमार और वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा कीजिए। पृथ्वी इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्म सूचक नाम थे, पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया। अतः ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठी के नख से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले। रुद्र ने कहा, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले भगवान, कृपया यह बताइए कि यह कपाल मेरे हाथ से किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव, तुम नियमपूर्वक कपालिक व्रत का अनुष्ठान करो। इसके आचरण करते रहने पर जब अनुकूल समय आएगा, तब स्वयं अपने तेज से ही तुम इस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र से इस प्रकार कहा, तब महादेव पापनाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 खंड हो जाने पर भगवान रुद्र ने उसके बालों को भी अलग अलग कर अपने हाथ में लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 दीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया, इसके बाद गंगा में गोता लगाया, फिर वे सरस्वती, गंगा यमुना का संगम, सतलज, महानदी, देविका, वित्सता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंगभद्रा, गोदावरी, उत्तर गंडकी, नेपाल, रुद्रमहालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में पहुँचे। वहाँ फल्गु नदी में स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके परिधान कोपिन और मेखला अलग हो गए। देवी अब रुद्र नंगे और कपालिक रूप में हाथ में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। इसके बाद वे 2 वर्ष तक भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा और देवांग कुंड में स्नान कर भगवान सोमेश्वर की विधिवत पूजा की। फिर वे चक्र तीर्थ में गए और वहां स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुंचे और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी, जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथ से कपाल गिर गया। वसुंधरे, तभी से भूमंडल पर वाराणसीपुरी में यह उत्तम तीर्थ कपाल मोचन नाम से विख्यात हुआ। वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहाँ आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्रों वाले रुद्र, अब तुम लोकमार्ग में सुव्यवस्थित हो। हाथ में कपाल होने से व्यग्र चित्र होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा यह व्रत भूमंडल पर जन समाज में नग्न कापालिक व्रत नाम से विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसीलिए देव यह व्रत वाभ्य नाम से भी प्रसिद्ध होगा। अब इस तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध शैव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की शक्ति भी रहेगी। देव समुदाय ने आगे करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है,
उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूंगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित यह वापर व्रत एवं कापालिक व्रत का जो आचरण करेगा वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्महत्या ही क्यों न हो उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न, कपाली, पिंगल, वर्ण और पुण्य शुद्ध शैव व्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न, कपाल, वाभ्रय और शुद्ध शैव के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है वे संपूर्ण शास्त्र पाशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि लगाई। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्गलोक में सिधारे। अन्य देवता भी जैसे आए थे वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरे, रुद्र के इस महात्म्य का मैंने वर्णन किया। यह जो रुद्र का चरित्र है इससे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ नहीं है। ओम नमो भगवती महावराहे। अब सत्यपता का विशेष वृत्तांत सुनेंगे। पृथ्वी बोली, भगवान सत्यतपा नामक व्याध जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से आरुणि मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी। विभो, मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है, कृपया आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात यह है कि सत्यतपा भृंगु वंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसी जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात आरुणि ऋषि का संग उसे सुलभ हुआ, अतः फिर उसमें ब्राह्मण तत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण कर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनो। पृथ्वी देवी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तीर पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वह एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहां रहकर सत्यतपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वह उंगली जड़ से कटकर अलग हो गई। तब उसके कट जाने के स्थान से भस्म का चूर्ण बिखर उठा। उस उंगली से न रक्त गिरा, न मांस, न मज्जा ही दिखाई पड़ा। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई उंगली को पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गई। उसी बृहद वट के वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपति का निवास था जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्यों को देख रहा था। इस घटना से उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह इंद्रलोक में पहुंचा जहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वह इंद्र ने उन सब से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बताएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किन्नर दंपति ने कहा, पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। शुभ है। फिर उसने सत्यतपा संबंधी उंगली के कटने तथा उस स्थान से भस्म बिखरने की बात बतलाई। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चले। वह बड़े आश्चर्य की घटना हुई है जिससे इस किन्नर दंपति ने बतलाया है। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुंचे। वराह वेशधारी विष्णु और ऋषि के आश्रम के सामने आकर घूमने लगे। वे कभी दिखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान आपने यहाँ एक बहुत बड़ा शूकर अवश्य देखा होगा। आप कृपया पूर्वक मुझे बतलाइए तो मैं उसका वध कर डालूं जिससे अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक के ऐसा कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यदि मैं वधिक को सुअर दिखला दूं
तो यह उसे तुरंत मार डालेगा। यदि नहीं दिखाता तो इस वधिक का परिवार भूख से महान कष्ट पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यह वधिक अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूख से कष्ट पा रहा है। इधर इस सूअर के बाण लग चुका है और वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धि में एक बात आ गई। गतिशील प्राणी आंखों से ही देखते हैं। देखना नेत्रेंद्रिय का ही कार्य है। बात बताने वाली जीभ कुछ नहीं देखती। इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय आंख है, जिह्वा नहीं। और जो जिह्वा का विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इस विषय में अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूंगा। सत्यतपा के मन में इस प्रकार के निश्चय को जानकर वधिक रूपी इंद्र और सूअर रूप बने हुए विष्णु इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महान पुरुष अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट हुए। साथ ही सत्यतपा ऋषि से वचन कहा, ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। यह सुनकर उस ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखाई देता। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ। इस पूर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक 1 मास तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाए। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वसुंधरे, विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गए। वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु आरुणि आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणि की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गोएं प्रदान की। जब आरुणि जी आसन पर बैठ गए और भली भांति जान गए कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो चुका है तथा तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति हो गई है। बस अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो जहां जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदंतर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्याध्याय के एक पाद का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उसे भी अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।